इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यूएस डॉलर एक इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी बन गया। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर डॉलर वर्ल्ड इकोनॉमी में कैसे रोल प्ले करता है। सपोज दो कंट्री आपस में ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ मैक्सिमम चांसेस है कि कंट्री की करेंसी अलग अलग होगी, इसलिए दोनों को अपने करेंसी को डॉलर में एक्सचेंज करने के लिए अमेरिका के पास जाना होगा। पहले जहाँ ट्रेड फिजिकल गोल्ड के साथ होता था, अब वही 90% इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डॉलर में होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर डॉलर इतना पावरफुल करेंसी कैसे बन गया। इसकी शुरुआत होती है 1944 से, जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने अंतिम चरण पर था और युद्ध की वजह से दुनिया के अधिकतर देश बर्बाद हो चुके थे। इसलिए दुनिया को रीडेवलप करने के लिए 1944 में अमेरिका में एक सभा बुलाई गई, जिसमें 44 एलाइड नेशन के 730 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया, जिसे आज हम ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन को भी इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान बनाया गया, जिससे दुनिया को रीडेवलप किया जा सके। क्योंकि अमेरिका ने युद्ध में भाग तो लिया था, पर युद्ध कभी अमेरिकी जमीन पर नहीं लड़ा गया, इसलिए उस वक्त यूएस की इकोनॉमिक कंडीशन दुनिया में सबसे अच्छी थी और डॉलर सबसे स्टेबल करेंसी। इसलिए डॉलर को IMF और वर्ल्ड बैंक के ट्रांजैक्शन के लिए कंपलसरी कर दिया गया, जिसके बाद डॉलर एक रिजर्व करेंसी बन गया। और बदले में अमेरिका ने डॉलर को लिमिटेड रखने का प्रॉमिस किया, और साथ ही कोई भी कंट्री $35 पर ऑन्स के फिक्स रेट पे अमेरिका से गोल्ड को डॉलर के बदले एक्सचेंज कर सकती है। इसके बाद डॉलर को पूरे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ किया जाने लगा, और इस सिस्टम को ब्रेटन वुड सिस्टम के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस सिस्टम के साथ एक प्रॉब्लम था। जहां दूसरे कंट्रीज को डॉलर के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ता था, वहीं अमेरिका यह काम सिर्फ एक बटन दबाकर कर सकता था। और जल्द ही वियतनाम युद्ध के दौरान पूरी दुनिया को यह बात पता चल गया कि अमेरिका अपने हिसाब से बटन दबाकर डॉलर की प्रिंटिंग कर रहा है, जिसके बाद डॉलर की वैल्यू गिरने लगी और कई कंट्रीज अपना गोल्ड वापस मांगने लगे। अमेरिका यह बात जानता था कि कंट्रीज यदि अपना गोल्ड वापस मांगने लगे तो पूरा गोल्ड रिजर्व खत्म होने के बाद भी यह एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए 1971 में जब फ्रांस ने अपना गोल्ड वापस मांगा, तो अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने मना कर दिया, और साथ ही ब्रेटन वुड सिस्टम को टेम्परेरी रूप से सस्पेंड कर दिया, जिससे दुनिया भर में डॉलर की वैल्यू जीरो हो गई। लेकिन इस वक्त तक सोवियत यूनियन और चाइना दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन था, इसलिए अमेरिका दुनिया को ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता था। इसलिए रिचर्ड निक्सन 1971 में सऊदी अरब पहुंचकर वहां के किंग फैजल को इस बात के लिए मना लिए कि वह पूरी दुनिया में अपना ऑयल डॉलर के बदले बेचे, और बदले में अमेरिका उनकी ऑयल फील्ड को प्रोटेक्शन देगा। और यही ऑफर पूरे ओपेक नेशन को भी दिया गया, और यही रिचर्ड निक्सन का मास्टर स्ट्रोक था। क्योंकि कल तक जहां ऑयल की ट्रेडिंग फिजिकल गोल्ड में होती थी, अब वह कागज के टुकड़े में होने लगी, और जिससे डॉलर की वैल्यू फिर से बढ़ने लगी। असल में 1971 वह दौर था जब पूरा अरब नेशन 6 डे वॉर में इजराइल से बुरी तरह पिट कर आया था। और यहाँ रिचर्ड निक्सन के ऑफर देने का मतलब था, या तो बात मान लो या दूसरे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इसके कुछ समय बाद जब 1973 में इजराइल और अरब नेशन के बीच फिर से युद्ध हुआ, तो अमेरिका ने इजराइल का सपोर्ट किया, जिससे पूरी दुनिया को यह बात पता चल गया कि अमेरिका ने सऊदी अरब को बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन आज भी ऑयल की ट्रेडिंग डॉलर में होती है, क्योंकि जब भी कोई समझौता तोड़ने की सोचता तो उसको सद्दाम हुसैन और गद्दाफी की याद आ जाती है, और वह अपने कदम पीछे खींच लेता है। और आज अमेरिका इसी डॉलर का यूज़ करके दूसरे कंट्रीज पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है, जिससे उस देश की इकोनॉमी बर्बाद होने लगती है। तो यह थी डॉलर की रिजर्व करेंसी बनने की पूरी कहानी। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।